बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपना पहला लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूं, जो कि QSO 1984 का पहला लेक्चर है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ अ विटनेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। इस पर अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो इस वीडियो पे कमेंट करें। एंड अगर आपको लगता है कि इस तरह की और वीडियोस आपको मिलनी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस अंडर QSO 1984। विटनेस यानी कि गवाह। इस्लामिक लॉ में विटनेस की बड़ी अहमियत है। इस्लामिक लॉ में जो विटनेस होता है वो एक पिलर की हैसियत रखता है जस्टिस को पूरा करने में। तो इसलिए उस विटनेस का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आया वो विटनेस कॉम्पिटेंट भी है या कि नहीं। क्योंकि अगर वो विटनेस कॉम्पिटेंट नहीं होगा और आप उस बेस पे उस केस का फैसला सुना देंगे तो वो मर्डर ऑफ जस्टिस होगा। इसलिए जो भी विटनेस होगा उसका कॉम्पिटेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके कॉम्पिटेंट होने के लिए QSO 1984 हमें एक आर्टिकल देता है, आर्टिकल 3, जो हमें बताता है कि हु इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अब इसके बारे में जनरल रूल यही है कि हर कोई कॉम्पिटेंट विटनेस है, बट आर्टिकल 3 इज़ एन एक्सेप्शन। आर्टिकल 3 हमें क्वालिफिकेशंस देता है कि विटनेस में ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तभी वो जाके इस काबिल होगा कि वो कोर्ट में एज अ विटनेस पेश हो सके। तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है कि ही शुड नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। मतलब इसका ये है कि जब उस पर कोई क्वेश्चन पुट किया जाए तो वो उसको फुली अंडरस्टैंड करे। ऐसा नहीं है कि वो उसको अंडरस्टैंड ही ना करे और उसका जवाब दे। तो जब तक वो अपने ऊपर पुट किए हुए क्वेश्चन को पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा तो वो उसका जवाब भी नहीं दे सकेगा। तो कैसे हो सकता है कि वो मतलब जो क्वेश्चन उसके ऊपर पुट किए जाए वो उनको अंडरस्टैंड ना कर सकता हो? इसकी रीज़न्स हो सकती है। इसकी जो सबसे पहली रीज़न हो सकती है वो हो सकती है कि वो हो सकता है वो टेंडर एज का हो, यानी कि कम उम्र का हो, बच्चा हो, तो वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड ना कर सकता हो। और ये भी हो सकता है कि वो ओल्ड एज का हो। अगर तो वो ओल्ड एज का भी होगा तो भी वो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। एंड देयर मे बी अ रीज़न कि वो फिज़िकली या मेंटली डिजीज़ का शिकार हो। अगर वो फिज़िकली और मेंटली डिजीज़ का शिकार होगा तो भी हो सकता है कि वो क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड ना कर सके। एंड लास्ट मे बी एनी अदर रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड ना कर सकता। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो हमारे पास आ गई कि विटनेस शुड नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। सेकंड ये होगा कि कैपेबल ऑफ गिविंग रैशनल आंसर्स। कि विटनेस इस काबिल होना चाहिए कि वो रैशनल आंसर्स दे सके, यानी कि ऐसे आंसर्स दे सके जो आपकी अकल कबूल करे। ऐसा नहीं है कि सवाल गंदम है और जवाब चना आ रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन उसको पुट किया जाए वो उसके रैशनल आंसर्स दे सके। अब इस चीज़ के भी यही रीजंस हो सकते हैं कि हो सकता है वो टेंडर एज का हो, रैशनल आंसर्स ना दे सकता हो सकता है वो ओल्ड एज का हो, और हो सकता है वो फिजिकली या मेंटली किसी डिजीज़ का शिकार हो, या मे बी एनी अदर रीज़न कि वो आपको रैशनल आंसर्स ना दे सके। थर्ड नंबर पे जो क्वालिफिकेशन आती है वो होती है नॉट कन्विक्टेड फॉर परजरी। अब परजरी क्या होती है? परजरी ये होती है कि ऑन ओथ आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, वो चाहे रिटन में हो चाहे ओरल हो, और वो स्टेटमेंट आप
गलत देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप झूठी गवाही देते हैं तो वो होगी परजरी। अब अगर जो आपका विटनेस है वो परजरी में कन्विक्ट हो चुका है, यानी कि उसे पहले सज़ा हो चुकी है परजरी के जुर्म की, तो भी वो आपका कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। लेकिन इसमें कोर्ट हमें एक एक्सेप्शन देती है। एक्सेप्शन इसमें ये है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि उस बंदे ने अपने आप को चेंज कर लिया, यानी कि पहले वो झूठी गवाही देता था, नो ही इज़ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, इफ कोर्ट सेटिस्फाइज देन ही मे बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो परजरी का कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, और अगर वो कन्विक्टेड है, पहले से सज़ा याफ्ता है, एंड कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि वो अभी ट्रस्टवर्दी बन चुका है, देन ही मे टेस्टिफाई, वो गवाही दे सकता है, वो विटनेस बन सकता है। और आगे आर्टिकल 3 में जो प्रोविज़ो दिया गया है लास्ट, वो ये दिया गया है कि ये सारी क्वालिफ़िकेशंस तो हैं ही हैं, लेकिन उसमें जो क्वालिफ़िकेशन कुरान और सुन्ना में बयान की गई हैं वो भी उस विटनेस में होनी चाहिए। अब कुरान और सुन्ना में जो क्वालिफ़िकेशन विटनेस की बयान की गई हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है आई साइट। उस विटनेस की आई साइट जो कि देखने वाले इश्यूज़ हैं उनमें ठीक होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसकी आई साइट ठीक नहीं है और वो आगे ऐसे केस में गवाही दे रहा है जिसमें आई साइट की ज़रूरत है। और हदूद केसेस में वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि स्पीक करे। हदूद केसेस में किसी गूंगे बंदे की गवाही कबूल नहीं होगी। उसके बाद उसका जो मॉरल करैक्टर है, मॉरल करैक्टर, ही शुड बी मॉरली स्ट्रांग, ही शुड बी एथिकली स्ट्रांग, ही शुड बी ऑनेस्ट। क्योंकि इस्लाम में ऑनेस्टी और मॉरल अपराइटनेस की बड़ी वैल्यू है। उसके बाद सेम परजरी, कि वो ऐसे गुनाह में मुलव्वस नहीं होना चाहिए जो झूठी गवाहियाँ देता हो। और नो वर्ल्डली डिज़ायर्स, उसको कोई दुनियावी फ़ायदा भी ना हो आके गवाही देने का। फॉर एग्जांपल, वो उसी केस में एक मुद्दई है या वो डिफेंडेंट है और वो आके गवाही दे रहा है, तो मतलब उसको उस केस से कोई भी दुनियावी फ़ायदा ना हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कज़फ़, कि वो बंदा कज़फ़ में इन्वॉल्व ना हो। अब कज़फ़ क्या चीज़ होती है? कज़फ़ होती है किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना। अगर किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए तो इस्लाम में उसकी बड़ी ममानियत है। अगर वो बंदा कज़फ़ में इन्वॉल्व है तो भी वो एज अ विटनेस पेश नहीं हो सकता, वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो एज अ विटनेस पेश हो सके। अब ये तो सारी क्वालिफ़िकेशन इस आर्टिकल ने दे दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्वालिफ़िकेशंस को डिटरमाइन कौन करेगा? कि इन क्वालिफ़िकेशन जो भी विटनेस आपके सामने पेश होता है, उस विटनेस को कौन कहेगा कि ये विटनेस कॉम्पिटेंट है या ये विटनेस इनकॉम्पिटेंट है? तो कोर्ट इसका डिसाइड करेगी। कोर्ट, जो भी विटनेस कोर्ट के सामने पेश होता है, तो ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट यानी कि जज की जिम्मेदारी होती है कि वो डिटरमाइन करे कि आया ये कॉम्पिटेंट है या कि नहीं है। उसके बाद व्हेन टू एग्जामिन कॉम्पिटेंसी। अब वो कॉम्पिटेंसी किस टाइम एग्जामिन करेगा? सबसे पहले तो वो कॉम्पिटेंसी उस टाइम एग्जामिन करेगा जब उसके सामने कोई गवाह पेश होगा। सेकेंडली, अगर मुखालिफ पार्टी कहती है कि ये बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है, तो फिर जज दोबारा से उसकी कॉम्पिटेंसी को जज करेगा। किसी भी स्टेज पर केस के जज उसकी कॉम्पिटेंसी को डिटरमाइन कर सकता है। अब आखिरी चीज़ जो इसमें आती है कि आर्टिकल 3 जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। इसमें पूरी तरह से वो मुकम्मल नहीं है। इन
क्वालिफिकेशंस के अलावा अगर जज समझता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है विटनेस में, तो वो उसको डिसक्वालीफाई कर सकता है। ये टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है कि एक विटनेस में ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन मौजूद हैं, फिर भी वो कोर्ट समझती है कि ही इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, तो वो उसको कह सकती है कि भाई यू आर नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस। आर्टिकल 3 एग्जॉस्टिव नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, एक इसमें गुंजाइश है कि कोर्ट अपनी मर्ज़ी से किसी भी गवाह को कॉम्पिटेंट और किसी भी गवाह को इनकॉम्पिटेंट कर सकता है। तो ये तो था आर्टिकल 3 जो हमने पढ़ा कि क्वालिफिकेशन ऑफ अ विटनेस क्या होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ विटनेस कितने होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।